मैं हूं जुल्करनैन शेख। पाकिस्तान, इंडिया और दुनिया भर में हिंदू बिरादरी को बहुत बहुत दिवाली मुबारक हो। लेकिन इंडियन टीम जो कर रही है, इंडियन क्रिकेट में जो हो रहा है, वो कोई अच्छी खबरें नहीं है। और एक तरफ तो पाकिस्तान ने तो हराया सुपर सिक्सेस में, आसिफ अली ने जिस तरह पाक इंडियन टीम को हराया, लेकिन जो इंडिया न्यूजीलैंड से हारने की रेत की दीवार इंडियन बैटिंग साबित हो रही है। और न्यूजीलैंड ने आज जिस तरह इंडिया को तीसरे टेस्ट के पहले दिन फिर उनकी बैटिंग को एक रेत की दीवार साबित किया, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है एज ए क्रिकेट फैन, एज ए क्रिकेट लवर। आप देखें कि रोहित शर्मा और विराट कोहली, रोहित शर्मा और विराट कोहली दो नाम है जिनको लेकर इंडियन क्रिकेट के अंदर बौछार मचा रहता है। और उन्होंने आज क्या किया? फिर रोहित शर्मा तो मुझे लग रहा था कि कहीं उन्होंने कोई ट्रेन पकड़नी है, किसी डेट पे जाना है, किसी से कोई मुलाकात रखी हुई है, वो तो कैच पर कैच दे रहे थे। और न्यूजीलैंड वाले कह रहे थे कि यार अब खेलो, कैच ड्रॉप कर रहे थे, कभी विकेट कीपर ड्रॉप कर रहा था, कभी कोई और प्लेयर। 3 कैचेस रोहित शर्मा के ड्रॉप हुए और चौथा कैच जाके मेरा ख्याल है सेकंड स्लिप पे खड़े वाले प्लेयर्स ने वैसे ही उनको कैच को पकड़ लिया। और उन्होंने बाद में सोचा होगा कि तो मैं छोड़ ही देता तो अच्छा है, शायद रोहित शर्मा चल जाता। लेकिन रोहित शर्मा ने तो आज तहैया किया हुआ था कि वो बिल्कुल बैटिंग नहीं करने आया, उन्होंने घर जाना ही जाना है। और विराट कोहली का आप आउट देखे, जब 2 विकेट सिराज को आपने भेज दिया कि जी वो जाए जरा नाइट वॉचमैन के तौर पर, लेकिन वो बेचारे भी चलते बने। और एक जो थोड़ी सी पार्टनरशिप बड़ी थी शर्मीन गिल और जायसवाल के दरमियान, जायसवाल के आउट होते ही अगली गेंद पर जनाब सिराज साहब ने कहा मैं भी चलाऊं घर। और फिर विराट कोहली ने पहला टेस्ट, आपको याद होगा न्यूजीलैंड के खिलाफ, पहले टेस्ट में भी उनकी विकेट दिन की आखिरी बॉल पर उन्होंने अपनी विकेट दी थी। और उनकी विकेट के बाद अंपायर ने जो है वो खेल खत्म कर दिया था। और आज भी ऐसा हुआ कि जिस ओवर में वो आउट हुए उसके बाद जो है वो अंपायर ने जो है उस दिन, आज पहले दिन का खेल खत्म कर दिया। तो टेस्ट सीरीज तो न्यूजीलैंड की टीम पहले जीत चुकी है। आज जब 235 रन पर न्यूजीलैंड की टीम आउट हुई थी तो मुझे लगा था कि शायद उनको तरस आ गया इंडियन पे, मेहमान नवाजी, इतने दिनों से आ रहे हैं, बैठे हैं, खा पी रहे हैं, तो उन्होंने कहा चलो कोई एक टेस्ट दे दे। लेकिन इंडियन टीम खुद चाह रही है हमने नहीं जीतना भाई, हमें जीतने का शौक ही नहीं है। फिर विराट कोहली, ओ किंग विराट कोहली, पता नहीं क्या विराट कोहली, वो विराट कोहली जिसका नाम ले लेके पता नहीं उनको क्या बनाया हुआ इस पूरी सीरीज में, जिस तरह वो खुश हो रहा है। आप देखें कैसा रन लेने लगा था, सीधी बॉल फील्डर के हाथ में और उन्होंने क्या थ्रो की, और भाई साहब ने अपनी विकेट दे दी उस ओवर में, जिसके बाद खेल ही खत्म हो गया। तो इंडिया की टीम इंतहा मुश्किलात का शिकार है। उनको 235 रन के बदले 86 रन पर, मैं बात करता हूं 86 रन पर 4 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके हैं। और तकरीबन 150 रन की उनको अभी वो पीछे है। और पीछे जितनी भी बैटिंग लाइन बची हुई है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई 150 से भी ऊपर करें, क्योंकि कल का जब पहला सेशन आएगा बॉलिंग का तो न्यूजीलैंड छोड़ेगा नहीं। मैं इतना जानता हूं कि अब मैं मत सुना दूंगा, मेरे जो इंडियन क्रिकेट के भाई हैं, क्रिकेट चलाने वाले हैं, भाई इन बड़े नामों से जान छुड़वाएं। पाकिस्तान वाला आप थोड़ा सा तजर्बा करें, कुछ नए प्लेयर्स लाएं, नए खून को इंजेक्ट करें इसमें। अब ये रोहित शर्मा, विराट कोहली, सिवाय इसके कि सफेद हाथी जो है वो आपकी टीम में पल रहे हैं। आज आज बतौर क्रिकेट फैन, क्रिकेट लवर, मैंने जो रोहित शर्मा और विराट कोहली के जो 2 विकेट है ना, इसको लेकर तो मेरा बस चले मैं इनको इस मैच के दौरान ही टीम से निकाल दूं। या आप देखें रोहित शर्मा कमाल है, एक कैच ड्रॉप हुआ, दूसरा कैच ड्रॉप हुआ, तो पता नहीं किस जल्दी में थे। 18 बॉलें के लिए 18 रन बनाए। वो अपना स्टाइल जो है ना, वो जो बांग्लादेश के खिलाफ, भाई बांग्लादेश में और न्यूजीलैंड में फर्क है। बांग्लादेश की टीम को आपने पहली बॉल पे छक्का लगा दिया, पता नहीं आप ये दिखाना चाह रहे थे कि जनाब वो बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान से क्लीन स्वीप जीत के आई है। भाई वो जीत के आई है, पर एज ए क्रिकेटिंग सेंस आपको न्यूजीलैंड को डिफरेंट अंदाज में ट्रीट करना चाहिए, जैसे पाकिस्तान ने इंग्लैंड को ट्रीट किया। आप देखें, हम पहला टेस्ट में पाकिस्तान कितना बदतरीन हारा, लेकिन उन्होंने कम बैक किया। अच्छा, कॉपी इंडियंस ने भी पूरी करने की कोशिश की, विकेट पुणे की भी ऐसी थी, धूल निकल रही थी, लेकिन आकिब जावेद नहीं था आपके पास। आकिब जावेद होता तो शायद आपको वो थोड़ा सा और गुर देता और आपको लगता, पता चलता कि जीतना है कैसे। सो इंडियन क्रिकेट में जो इंडियन बैटिंग का हाल हो रहा है, और जिस तरह न्यूजीलैंड इंडियन क्रिकेट को पिछाड़ रहा है, जिस तरह उसकी धज्जियां उड़ा रहा है, लाखों इंडियन फैंस तो परेशान हो गए। आज उनकी दिवाली भी उन्होंने करके कर दी। मैं तो एज ए हमारा हमसाया मुल्क है, हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान में, कई हमारे हिंदू भाई दोस्त हैं, उनकी दिवाली में मुझे थोड़ा सा लगा था कि न्यूजीलैंड ने दिवाली का रोज है, कोई हाथ हौला रखा हुआ है, 235 पे वो आउट हो गए, कोई फाइटिंग स्पिरिट के साथ मैच होगा, लेकिन लब नहीं लग रहा। अब तो ये लग रहा है कि न्यूजीलैंड जो है इस सीरीज को क्लीन स्वीप करेगी। सो इंडियन क्रिकेट पे मुझे तरस आ रहा है।
दर्द इसलिए आ रहा है कि हमारा हमसाया मुल्क भी है, उनका जो क्रिकेटिंग बजट है दुनिया क्रिकेट में सारी टीमें मिला ले, बाकी उनका क्रिकेटिंग बजट उससे ज्यादा होगा। और बड़े बड़े नाम, अब ये सफेद आती हैं, उठाएं जितना मर्जी उठा सकते हैं, लेकिन जिस तरह ये बिहेव कर रहे हैं और जिस तरह न्यूजीलैंड की टीम लताड़ रही है इंडिया को, इंडिया के अंदर दो टेस्ट मैचेस आपने अपनी कंडीशंस में आपने बहुत कॉपी करने की कोशिश की। वो एक मिसाल है, नकल के लिए अकल की जरूरत है। वो जो नकल थी पाकिस्तान ने जिस तरह इंग्लैंड को रहा, वो आपने करने की कोशिश की, पर शायद अकल नहीं थी। और तीसरे टेस्ट में अब पहले दिन के खेल में मुझे लगा 235 रन पे अच्छा रहे, न्यूजीलैंड का शॉट अच्छा था, लेकिन उसके बाद जिस तरह उनकी विकेटें गिरी 235 रन पे आपने उसको बुक कर लिया। अब था कि आप चले आज के दिन के खेल में एक आधी विकेट चली जाती। बहरहाल न्यूजीलैंड नहीं छोड़ेगा इस दफा इंडिया को, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, क्लीन स्वीप करेगा। और इस क्लीन स्वीप के अंदर न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस तो है वही इंडियन बैटर्स ने, और इंडियन बैटर्स के आप समझ लेना इंडियन बैटिंग लाइन के वो नाम जो कि दुनिया क्रिकेट में अपने आप को कभी किंग पत्नी कभी क्या कहते हैं, रोहित शर्मा विराट कोहली, रोहित शर्मा विराट कोहली दोनों जो है रेत की दीवार साबित हुए। और रोहित शर्मा का आउट होना और विराट कोहली का इस इनिंग्स में आउट होना, मेरा ख्याल है उनको इस पर बहुत शर्म आनी चाहिए। इस शर्म के बाद कुछ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ अपनी जगह छोड़ दो, किसी नए टैलेंट का आने दो। इंडिया के पास बहुत टैलेंट है, और अगर इंडियन को जरूरत थी पाकिस्तान के फॉर्मूले को कॉपी करने की कि उन्होंने इंग्लिश टीम को कैसे हराया, तो उनको चाहिए तो फिर आगे जब तभी तो टीम के साथ गए नहीं, यहीं पे रिक्वेस्ट कर लेते। इसमें कौन सी बात है? मैं तो खुद रिकमेंड करूंगा कि आगे जब जाते हैं, हमारे हमसाए दोस्त भाई हैं साथ रहते हैं, थोड़ी सी उनकी पीछे सीछे सीख कर आते और कान में फूंक भी माराते, तरीका क्या है तब देखते फिर इंडिया की परफॉर्मेंस क्या होती। बहरहाल अभी तो न्यूजीलैंड नहीं छोड़ेगी आपको, तीनों टेस्ट लेगी और क्लीन स्वीप करेगी इस टेस्ट सीरीज में। सो इंडियन बैटिंग लाइन कोलैप्स कर चुकी है, 86 पे 4 आउट है, और लगता नहीं 235 रन के जो पहली इनिंग्स का स्कोर है उसको वो टच भी कर पाए, और न्यूजीलैंड ये मैच भी आसानी से जीत लेगा।